जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नाम जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वीर शहीदों को सलामी देगा। सलाम। শহীদদের আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। বীর শহীদদের আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। বন্দে মাতরম। এবারে মিস্টার যাদব কুমার মহাশয় এবং সেই সঙ্গে যারা বিএনসিআর থেকে শুরু করে আপনারা প্রত্যেকেই একে একে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবেন শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে শহীদ বেদিতে। আপনারা জানেন 2019 সালে আজকের দিনে জম্মু শ্রীনগরে যারা এক্স মিলিটারি রয়েছেন স্যার আপনারা দেবেন চলে আসবেন প্রত্যেকে। অনেকেই রয়েছে, আমি আর নাম ঘোষণা করছি না, আপনারা একটু তাড়াতাড়ি করবেন। আমাদের বিপ্লব থেকে শুরু করে মিথুন দা কাকাকে বলবো পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের জন্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে আজকে ফোর্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা ব্ল্যাক ডে দিবস পালন করছি। যাদের জন্য আমরা সুনিশ্চিন্তে বসবাস করি, নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছি, বিভিন্ন পূজা পার্বণ থেকে শুরু করে সব জায়গায় নিশ্চিন্তে সমস্ত জওয়ানদের
আজকের রয়েছে রক্তার্পণ অনুষ্ঠান, মহতী রক্তদান শিবির। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে ডাক্তারবাবুরা চলে এসেছেন। ডাক্তারবাবুদের অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা রক্তদানে ইচ্ছুক, রক্ত দেবেন, অবশ্যই আসবেন, এসে নাম লেখাবেন। হ্যালো, এটাই ফোর্স অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে আজকের যে অনুষ্ঠান শহীদ স্মরণে। আচ্ছা, মুর্মু স্যারকে আমি মঞ্চে ডেকে নেবো, ডাক্তার মুর্মু স্যার। আর এর সঙ্গে এসেছেন আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী নিখিল চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়কে। বরণ করবেন দীপা সিং এবং मनाया जा रहा है। आज से 4 साल पहले 2019 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सुसाइडल बॉम्बिंग के द्वारा उनको मारा गया था, जिसमें 35 जवान हमारे घायल हुए थे। इसके बाद 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक करके पुलवामा में इस इंसिडेंट का बदला लिया गया था। ये जो इंसिडेंट था काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ था, जिसमें 40 हमारे जवान मारे गए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दो हमारे जवान, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे सीआरपीएफ से हो, चाहे बीएसएफ से हो, कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा करते हुए शहीद होते रहते हैं। अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेररिस्ट गतिविधि में एक अफसर मारा गया, 2 जवान मारे गए, इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। 14 फरवरी का जो इंसिडेंट था, ये काफ़ी, इसने हमारे देश को झकझोर दिया था, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट जिसमें इतनी संख्या में हमारे सिक्योरिटी के जवान मारे जाते हैं, तो एक यादगार हो जाता है कि इतने हमारे जवान कैसे मारे गए, क्या सिक्योरिटी लैप्सेस रहे। सिक्योरिटी लैप्सेस चाहे जो भी रहे हों, और इसके बाद हमारे देश में अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी को ऑब्ज़र्व किया गया, उसको नए नए तरीके इख्तियार किए गए। इसके बाद जो है हमारे देश में सैटेलाइट सिस्टम और भी कई उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, ताकि इस तरह की गतिविधियों को ना होने दिया जाए। इस मैसकेयर में, इस हत्याकांड में पाकिस्तान का हाथ था, जिसका बदला लिया गया था। पाकिस्तान को एक बात ये समझ में आ गई थी कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, उसके घर में घुस के मारेगा। और आज हमारा देश बहुत सक्षम है, हमारे पास रफाल है, अत्याधुनिक हथियार हैं, जिनसे हम किसी भी देश का मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। आज का देश वो देश नहीं है जो चुप बैठकर सिर्फ निंदा करके रह जाता है। आज वो देश है जो घर में घुस के मारता है। हमारे पास एक से एक क्रूज मिसाइल्स हैं, अत्याधुनिक 4.5 जनरेशन का रफाल है, और आगे भी भारत जो है कोशिश करता रहता है कि दूसरे देशों के साथ उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला करते हुए हमारे भी हथियार जो हैं अत्याधुनिक रह सकें। इसी श्रेणी में हमारे जो वेपन्स हैं, जिसमें तेजस मार्क 2 और भी जो है और देशों से जो हथियारों को इंपोर्ट किया जा रहा है, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। जो चाइना कल हमारे देश की तरफ हमारी भूमि को अधिग्रहण करने की कोशिश करता था, आज वो चाइना चुप है। इसलिए चुप है, उसे पता चल गया है कि देश अब जो सुरक्षित हाथों में है।
पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी वैसे ही बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है, जो छोटी मोटी हरकतें इस तरह की करके मीडिया में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आना चाहता है और अपना ध्यान जो है खींचना चाहता है और कश्मीर मुद्दे को हमेशा सबके सामने लाना चाहता है। आज भारत ने सबके साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अच्छे किए हैं और डिफेंस डील के द्वारा सभी देश उसका कहना भी मानते हैं। मैं बेतई फोर्स एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं। पिछली बार जो शहीद दिवस हुआ था उसमें भी मेरे को आमंत्रित किया गया था और इस तरह से प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि हम जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको याद कर सकें और उनको बता सकें। धन्यवाद। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম, এরপরে আমাদের